तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज है 10 मार्च और मैंने जो वादा किया था आज उसी पे हम लोग वन ठीक है। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का पहला ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं तो चलिए हम बताते हैं। पहले इसको हम लोग इस प्रश्न में जो बोला है पहले उसको पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें जो मेन जो कीवर्ड है वह है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये आपको करना जरूरी है, ठीक है। ये आना चाहिए, प्राइम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये करना आना चाहिए आप सभी को। जैसे यहाँ पे हम बोल देंगे, जैसे 12 का प्राइम फैक्टर बताइए, तो आप 2 से, जैसे एलसीएम होता है, एलसीएम सेम वैसे ही करना है, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। पहले एक तो छोटा सा लेकर बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 12 का यहाँ पे 140 दिया है। अब यहाँ पे हम छोटा कर लिए हैं इसको, ठीक है। 12 का लिए हैं तो 2 सिक्जा होता है 12। अब फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से फिर काटेंगे तो 1। अब इसका जो प्राइम फैक्टर आया ये आया 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 डबल है तो यहाँ पे पावर में 2 स्क्वायर लग जाएगा, फिर इंटू। तो चलिए पहले हम इसका करेंगे। तो अगर आपको ऐसा दिख जाएगा तो आप पहले जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही आप लोग करेंगे। प्राइम फैक्टर पहले इसका निकालेंगे। तो ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 70 2 जा होता है 140। फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 35। अब ये तो 5 से कटेगा तो 5 7 जा होता है 35। अब ये 7 से कटेगा तो 7, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि 140। अब इसको लिख लीजिए 2 इंटू 7। इतना आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये 2 डबल है तो 2 की पावर 2, 3 रहता तो 2 की पावर 3, 4 रहता तो 2 की पावर 4, ठीक है। अब फिर इंटू 5 है तो 5 इंटू 7, ठीक है। अब यही हुआ आपका आंसर। अब चलिए उस पर चलते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसका आप लोग करेंगे, इसका अगर आप लोग करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 78, ठीक है। अब ये भी 2 से कटेगा 39 2 जा होता है 78। अब फिर ये 3 से काटेंगे तो 13, और 13 स्वयं से कटेगा क्योंकि ये स्वयं से कटता है, ठीक है। अब ये आपका निकल गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 156, जैसे यहाँ पे लिखे थे वैसे से हम उसमें लिखेंगे तो 150। अब इसका ये लिख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 13 इतना लिख लेंगे। अब ये 2 डबल है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब उसका आप लोग कमेंट में बताइए, या फिर हम कर दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में मत बताइए, ठीक है। क्योंकि हम आए हुए हैं तो सारे जो ऑप्शन है उसको सब सॉल्व कराएंगे हम। अब यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत ईजी है। अब इसको कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको 3 से काटिए, 3 हो गया तो ये 1275 एक सेकेंड, 1275 इतना हो गया। फिर इसको 3 से काटेंगे, तो यहाँ पे 425। फिर इसको 5 से काटेंगे, ये 5 से कटेगा तो 85 यहाँ पे आएगा 85। अब फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 5 जा होता है 85। इतना आ गया। अब इसका आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका जो ये आप लोग कर लीजिएगा, जैसे इसको किए हैं वैसे आप लोग कर लीजिएगा उसको। अब चलिए 4th वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है ना। या फिर हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। 3 के पावर में स्क्वायर रहेगा, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये रहा आंसर आप सभी का। अब चलिए मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 प्रश्न दिख रहा है। अब इसको कैसे करेंगे तो चलिए यहाँ पे पहले इसको काटेंगे। आप लोग को कैलकुलेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स में क्या बोलते हैं कि काटना, ये सब करना, डिवाइड करना, ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो इसको 5 से काटेंगे आप लोग तो यहाँ पे इतना आएगा। फिर इसको अब ये 7 से कटेगा तो 7। अब ये 143 7 जा होता है 1001, ठीक है। अब इसको अब 11 से काटेंगे तो यहाँ पे 13। अब ये 13 से काट स्वयं से कटेगा तो इतना आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 5, इसका करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इतना आ गया। अब इसका भी कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको 17 से काटेंगे 437, फिर ये 19। आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसमें इसका जो आंसर आएगा ये रहा आपका सभी का आंसर, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए, इस वाले प्रश्न में बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं जो क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन 1 में। इसको कैसे सोल्व करेंगे पहले देखिए आप लोग। यहाँ पे एक फार्मूला पहले आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। 1 इंटू बी इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे 26 91। अब अगर हम लोग इसका अगर करेंगे, तो 2 इंटू 13 13 टू जा होता है 26। अगर इसका हम लोग करेंगे तो 7 इंटू 13 13 7 जा होता है 91। ठीक है, अब इसका जो एचसीएफ आया इसमें जो सेम मिल रहा है वो 13 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा 13, ये रहा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम यहाँ पे कर दे रहे हैं एलसीएम, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 2 7 जा कितना होता है, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 182। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे जो ये 2 नंबर दिया है इसका पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका जो आएगा 2030 366 इतना आएगा 366। अब यहाँ पे कि इसमें इस वाले फार्मूला पे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। इसका अगर आप लोग करेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना। अब चलिए, इसी क्वेश्चन में ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन 3 तक है, तो इसको हम लोग पहले इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए, इस वाले प्रश्न को कैसे करेंगे आप लोग देखिए। जैसे हम बताए हुए हैं यहाँ पे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ये वाला जो है। तो अगर इसका आप लोग करेंगे प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे आप लोग, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इतना आएगा। और अगर 92 का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 23 इतना आएगा। अब इसमें से जो से मिल रहा है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें 2 मिल रहा है तो एचसीएफ जो होगा 2 होगा। एचसीएफ का जोड़ा मिल रहा है तो एचसीएफ 2। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ तो निकल गया। अब यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू एक तो 2 और है यहाँ पे देखिए 2 और है, तो 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इतना हो गया। अगर इसका अगर आप लोग करेंगे तो 2 जा 4 4 3 जा 12 5 जा होता है 16। और यहाँ पे अगर करेंगे टोटल जो होगा 23,460 इतना होगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इसमें बोला है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 510 का 92 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे जो आएगा अगर इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा 46,920 इतना आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर इसको इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें बोला है आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों मेथड जो है अच्छा है। तो यहाँ पे एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है 23,460 था, इसका जो टोटल आएगा इतना ही आएगा। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये रहा ऑप्शन 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 का आंसर। अब यहाँ पे थर्ड वाले चलते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए, तीसरे पार्ट वाले में बोला है कि 336 एंड 54 इसका हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है इसमें जो मैथ स्टेप होता है वो होता है कि 36 का प्राइम फैक्टर पहले निकाल लीजिए। तो इसका अगर आप लोग निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, आप लोग इसको ऐसे करके निकाल लीजिएगा ऐसे पे। ठीक है ना,
ऐसे करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमको पहले से ही मालूम है, क्योंकि ये सब हम पहले सॉल्व करा चुके हैं। अब यहाँ पे इसका हो गया। पहले इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले ये कितने बार में है, 4 बार है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 54 आ गया। 54 का अगर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका भी सेम वही होगा। 3 बार में है तो 3 पावर में क्यूब लग जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF, तो यहाँ पे जो होगा HCF इसका होगा 2, यहाँ पे 1 जोड़ा मिलेगा 3 का, तो 3, तो 2 3 होता है 6, इसका जो HCF आया 6 आया। अब यहाँ पे हम LCM निकालेंगे, तो LCM यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। LCM आप लोग नोट कर लीजिए, पहले स्टेप में ये था, आप दूसरे स्टेप में LCM निकालना है। अच्छे से देखिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर या फिर ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी में है। इतना करने के बाद 3 इंटू 3 की पावर 3 7, अगर आप लोग इसका करेंगे तो 3024 आएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, अब इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो आएगा वो आएगा 18,100 इतना, ठीक है ना। अब इसके बाद LCM इंटू HCF कर लीजिएगा, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। HCF इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पे कर देंगे क्योंकि जगह कम है। तो इस वाले फार्मूला पे रख दे रहे हैं। LCM कितना आया है, इतना आया है, तो यहाँ पे इतना, फिर 6 आया है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो इतना आएगा, और यही हुआ आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि फाइंड द LCM एंड HCF बाई अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें जो हमको करना है, पहले आप लोग क्वेश्चन को ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसमें बोला है LCM एंड HCF, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, HCF और LCM हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ऐसे लाइन से लिख लीजिए, 12 15 21 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको ऐसे प्राइम फैक्टर ऐसे ही निकालते हैं आप लोग ना। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 3 से फिर 1। अब ये 3 से काटेंगे तो 5, 2 से कटेगा नहीं, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 5, फिर ये 3 से काटेंगे तो 7, फिर ये 7, इतना आया, ठीक है। तो अब 12 का यहाँ पे लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इतना हो गया। आप 15 का लिख दीजिए, 3 इंटू 5, 21 का लिख दीजिए, तो यहाँ पे 3 इंटू 7 इतना हो गया। अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये समझाने के लिए किए हैं। अब यहाँ पे हो गया। इतना करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये डबल है, 2 की पावर 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो सेम मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका जो HCF होगा 3 का जोड़ा मिल रहा है, देखिए ये और ये 3 का जोड़ा, तो इसका जो HCF होगा 3 होगा। तो HCF तो हमको फाइंड हो गया, मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको LCM निकालना है, तो हम यहाँ पे LCM लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे LCM निकालने के लिए पहले इसको लिख लेंगे, 12 वाला इतना है, फिर इसमें जो बचा है 3 तो हो गया, क्योंकि 3 HCF है, 3 को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 5 बचा, तो 5, फिर 7 बचा। अगर इसका हम लोग करेंगे तो इसका जो HCF आएगा तो 420, आप लोग कर लीजिएगा। 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12, 12 5 जा होता है 60, 16 7 जा होता है। आप लोग अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं, 60 7 जा जो होता है, 6 7 जा कितना होता है, या तो 7 6 जा कितना होता है, तो यहाँ पे 42 होता है। अब देख लीजिए आंसर मैच हो गया, ठीक है। इसका जो आंसर हुआ यही हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें बोला है कि 17, 23 एंड 29। अब सेम वैसे ही करना है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये था दूसरा था ना, तो ये 3rd है,
थर्ड वाला तो एकदम ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा। एंड 25, ये दोनों आप लोग करके इसका कमेंट जो है, इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। HCF एंड LCM कितना होगा आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमको कंप्लीट कराना है एक ही वीडियो में 1 शॉट, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो चलिए इस वाले प्रश्न में बोला है कि गिवन दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM उतना दिया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे बी नो दैट कि जो होता है LCM इंटू HCF, ये हम लोग जानते हैं और करा भी दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे इस वाले रूल से अगर हम लोग चलेंगे तो ये हुआ आपका LCM हुआ, ये LCM हुआ, ये हुआ HCF। तो यहाँ पे LCM इंटू HCF इसी फार्मूला पे हम लोग रख देंगे, तो 306 इंटू 657 इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग LCM इंटू, यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, इंटू HCF, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। HCF कितना है, HCF इसका जो निकल के आया है टोटल वो 9 आया है, तो यहाँ पे 9 इतना लिख लेंगे। अब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा टोटल होगा, यहाँ पे जो होगा LCM, यहाँ पे आप लोग लिखते जाइएगा, इसका जो होगा यहाँ पे टोटल इतना होगा अपॉन 9, ठीक है। तो इसको अब हम लोग काटेंगे, इसको जब हम लोग काटेंगे तो टोटल जो आएगा यहाँ पे जो टोटल आएगा LCM वो आएगा 22,338। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा और यही हुआ आपका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहुँचे हुए हैं, फिर उसके बाद 2 बचेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि चेक इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 2 लाइन का इसका सॉल्यूशन है, हम पहले उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। वैसे पेपर में आएगा नहीं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे 6n दिया है ना, बोला है कि नेचुरल नंबर n, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इतना लिख लेंगे। अब 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 इतना लिख सकते हैं। तो इसमें बोला है कि 6n, 6 की पावर n, तो यहाँ पे 2 × 3, अब यहाँ पे पावर में n लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर भी n आएगा और 3 की पावर भी n आएगा, और यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। कुछ करना नहीं था, बस जैसे यहाँ पे 8 का अगर हम लोग करेंगे, 8 का अगर करेंगे तो 4 × 2 आएगा, और यहाँ पे पावर में n, तो 4 की पावर n × 2 की पावर n, सेम ऐसे ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो चलिए इसमें बोला है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही प्रश्न है, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा है, पर इसको अगर हम लोग उड़ाएंगे तो देखिए कैसे उड़ाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही खतरनाक है, इसमें क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। जो ये वीडियो नहीं देखेंगे वो लोग इसका मल्टीप्लाई करके चले आएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें जो 13 है तो डबल है, तो इसको हम लोग बाहर लाएंगे, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 × 11 × इसके जगह पे 1 + 1, क्योंकि कॉमन लिए हैं 13 इसलिए 1 1 बचा वहाँ पे। अब यहाँ पे 13 हो गया। अगर आप लोग इसका करेंगे कि 7 11 जा कितना होता है, या क्या बोलते हैं 11 7 जा कितना होता है, तो 77 होता है, इतना आप लोग जानते हैं। अब +1 है, +1, ठीक है। इसका अगर इसमें करेंगे तो 77 होगा, +1 है तो यहाँ पे जो होगा 78 होगा, ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे हम करते रहे 70, इसका अगर करेंगे इतना आएगा, फिर 1 + 1 है इंटू 1 + 1 है। अभी अगर इसका अगर करेंगे तो यही आएगा, अब इसमें 1 फिर ऐड कर दीजिए तो 78 हो गया। अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 13 × अगर इसका करेंगे तो कितने 2 होता है 78, तो यहाँ पे 39 2 होता है 78।
और यही हुआ आपका आंसर। अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग पार्ट 1 ये वाली का निकाले हैं, अभी इसका निकालना बाकी है। तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न को, ये स्टेप नंबर 1, यहाँ पे स्टेप 1 में हमने फर्स्ट का निकाला है, अब स्टेप 2 में निकालेंगे उस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 इतना दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 5 है, 5 को ले लीजिए, बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पे जो बचा है उसको नीचे इसी ब्रैकेट में लिख दीजिए। 4 × 3 × 2 है, यहाँ पे 2 नहीं लिखे हैं क्या हम, यहाँ पे 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 5 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 5 अगर हम लोग करेंगे तो अगर इसका आप लोग करेंगे तो टोटल जो आएगा वो 1009 आएगा। अगर आप लोग इसका अगर इसका आप लोग करेंगे तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 5 × इतना आएगा, ठीक है ना। और यही हुआ आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि एक्सरसाइज 1 का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। बड़ा क्या, ये इसका जो सॉल्यूशन है 2 लाइन या तो 3 लाइन का है सॉल्यूशन, ठीक है। और दिखा रहा है इतना बड़ा। इसमें बोला है कि देयर इज ए सर्कल है, ठीक है, पाथ अराउंड ए सपोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है। 18 मिनट में जो है सोनिया एक तो क्या बोलते हैं मैदान है उसको, पहले इसका हम हिंदी बता दे रहे हैं। किसी खेल का मैदान है, ठीक है, किसी खेल का मैदान है। मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में या तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को लगते हैं कितने मिनट, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। हिंदी में समझा रहे हैं। जबकि इसी मैदान को यहाँ पे रवि तेजा जी है, ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी मैदान को चक्कर लगाने पे। तो और दोनों एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं दौड़ना। एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। अभी और लिखना है, यहाँ पे भूल गए थे हम। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, दिख तो रहा, कम से कम 2-3 लाइन का है ये प्रश्न। और इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं शॉर्ट में है। तो चलिए यहाँ पे बोला है कि 18 मिनट्स 12 मिनट्स, इसमें 2 दिया है, सोनिया का हो गया ये, और यहाँ पे रवि का हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे एक ये मैदान हम बना लिए, ठीक है। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रहा सोनिया और ये रहा रवि, ठीक है। ये रही सोनिया और ये रहा रवि। अब रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट। अब इसको क्या बोलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए, जैसे एलसीएम निकालते हैं बस वैसे ही कर दीजिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न दिखे बस पढ़िए मत, उड़ा दीजिए ऐसे। यहाँ पे 2 से ये कटेगा तो 6, ये 2 से कटेगा तो 9, फिर 2 से काटेंगे 3, ये 9 तो नहीं कटेगा 2 से, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 3 होता है 9, फिर 3 से काटिए 1। इसका जो यहाँ पे आया 2 × 3 × 3, 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12, 12 3 जा होता है 36, जो कि 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वो लोग कितने मिनट में, 36 मिनट में वो दोनों मिलेंगे आपस में। और इसका आंसर एक बार में ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे नहीं, वैसे भी तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। चलिए यही वाला मेथड सही है। तो चलिए ये वाला जो एक्सरसाइज 1.1 था हमने कंप्लीट करा दिया है। अब जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं 1.1 में क्या है, 1.2 में क्या है। ये देखिए 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर है इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है ना। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। इसमें सारे जो प्रश्न दिख रहे हैं इसमें तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये और ये। और यहाँ पे एक और है, ऐसे भी दे सकता है ऐसे, ठीक है। बोल देगा कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। अगर ऐसा बोल देगा तो आप लोग, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देंगे। 1.2 को हम नहीं सॉल्व कराएंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये हम पूरा एक वीडियो में हम समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब जो थर्ड वीडियो होगा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए इस वाले चैप्टर को आप लोग अच्छे से पहले इसका जो ये टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने एक वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट करा देंगे हम,
आप लोग देख लीजिएगा, कुछ करना नहीं है इसमें, ग्राफ वाला है, पूरा ग्राफ करना पड़ेगा। देख लीजिए, इसमें आप लोग को ग्राफ पेज लेकर बैठना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड।